वो आपका? मेरा नाम विक्की कुमार हुआ। अच्छा, इतने दिनों से जो है लगभग 4-5 दिनों से आप लोग धरना दिए हुए हैं, तो आप लोगों की व्यवस्थाएं कैसे रहती है? रात में कहाँ रहते हैं आप? क्या खाते पीते हैं आप लोग? कैसी समस्या झेल रहे हैं? समस्या तो ठंड का है, मौसम का है, और ठंड में हम लोग समिति के द्वारा कंबल वगैरह का कुछ व्यवस्था हो जाती है स्टूडेंट अपना यूनियन में, और खाने पीने की व्यवस्था कुछ स्टूडेंट के माध्यम से, चंदा कलेक्शन के माध्यम से हमें हो जाती है। तो थोड़ी बहुत ही समस्या संघर्ष के साथ तो इसको झेलना पड़ता है, और इसे हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे इस लड़ाई को, और हम पूरा विश्वास है कि हम इस जीत भी हासिल होंगे। जिस प्रकार से आप लोगों की रहन सहन व्यवस्था है और जो खान पान की व्यवस्था से काफ़ी असंतुष्ट होंगे? असंतुष्ट हैं, परंतु कैरियर के लिए ये संघर्ष हमें तो करना ही पड़ेगा, और ये हम आपसी तालमेल की व्यवस्था से हम ये इस समस्या को दूर करने का कोशिश करते हैं। और हमारे रामांशु सर का भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, सत्याग्रह को लीड कर रहे हैं, और इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं और करते हैं। अच्छा, किसी से उम्मीदें, किन से उम्मीदें? उम्मीदें किसी से नहीं है, उम्मीदें हमारी संघर्ष और सत्याग्रह से ही है, और सत्याग्रह के द्वारा हम जो बीपीएससी अध्यक्ष हैं वो जो सोए हुए उनके कानों तक हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी अव्यवस्था एग्ज़ाम में हुआ है, जो हम लोग एग्ज़ाम में बापू सभागार में एक सेंटर काफ़ी मात्रा में वहाँ पे स्टूडेंट थे, जो कि 25,000 की मतलब 20 सेंटर के बराबर। हाँ, 20 सेंटर के बराबर है। तो इतना लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट का एग्ज़ाम रद्द हो जाना और 2 शिफ्टों में होना, तो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो नहीं बोलना चाहूँगा कहीं ना कहीं लागू 12,000 स्टूडेंट्स का अलग एग्जाम लेकर आप सेम तरीके से बिना नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट देंगे तो बाकी जो बच्चे एग्जाम दिए उनके रिजल्ट पर श्योर शॉर्ट असर पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि असर नहीं पड़े, और अगर उनका क्वेश्चन टफ आता है तो फिर ये 12,000 स्टूडेंट्स के साथ गलत है। तो बिना नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट, आप लोगों ने कहा था कि हमें नीतीश कुमार से उम्मीद है, 4-5 दिन से बैठे हो, कुछ आश्वासन मिला? कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला। हमें बस उम्मीद है तो नीतीश कुमार से उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे। 4-5 दिन से आप लोग बैठे हुए, कोई समर्थन है? ये विश्वास को ठेस समर्थन है हमें, हम अपने दोस्तों का समर्थन है, हम यहाँ स्टूडेंट सब साथ मिलकर खड़े हैं, यही समर्थन है हमारा। और बहुत सारे पटना में शिक्षक हैं, बहुत ही शिक्षाविद जो कि बहुत अधिक जो है अव्वल दर्जे पर चल रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के मालिक है, कोई समर्थन आया? कोई समर्थन अभी तक नहीं आया, लेकिन हम लोग यहाँ पे उनके समर्थन तो चाहते हैं कि वो ज़रूर आए, लेकिन हम लोग यहाँ पे खुद हम लोग स्टूडेंट लोग सब लोग आए हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट सभी अपने घर से निकल के यहाँ पर आए। खाने पीने की व्यवस्था आप लोग को कैसे हो? खाने पीने की व्यवस्था हम लोग खुद कहीं ना कहीं कुछ खा लेते हैं, बिस्किट चाय पानी पी के रह जाते हैं। बस बिस्किट चाय पानी पे रह जाते हैं? जी हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या खाने पीने का व्यवस्था कहीं अगर कुछ नहीं है। खा पी के जो भी अपना पानी बिस्किट चाय जो खाते हैं यहाँ अपना रहते हैं। स्टूडेंट अपने खर्चों पे, ये अपने पॉकेट खर्च पे इस आंदोलन को और इस संघर्ष को अपना व्यय कर रहे हैं, और उस पर हम लोग। अच्छा, कब तक? मेन मैटर यही है कि 12,000 स्टूडेंट्स का एग्जाम लेना अलग से, इट विल क्रिएट अ डिफरेंस ऑन द रिजल्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। So we want re-exam for all. That's it. We want re-exam for all, nothing else. क्या कहिएगा, किसी राजनीतिक दल से समर्थन आया क्या? बिल्कुल, जो राजनीतिक दल समर्थन नहीं दे रहे हैं वो समर्थन देने लगेंगे, और अपने स्टूडेंट से पूछा कि जो शिक्षक समर्थन नहीं दे रहे हैं उनका क्या स्टैंड होगा, तो उनका भी स्टैंड साफ होगा। समर्थन हम अपने आप वो देना स्टार्ट कर देंगे। छात्र एकता को वो लोग नहीं पहचान रहे, छात्र शक्ति। आप देख लीजिए कि पीछे कितने बच्चे खड़े हैं यहाँ आंदोलन स्थल पे, और आज तक तो आपको बच्चे कम दिख रहे थे। कारण क्या था? बिहार सिविल कोड का एग्जाम चल
रहा था, यूपीपीएससी के एग्जाम में बच्चे व्यस्त थे, सब एग्जाम खत्म हो गया है। बोरिया तेजस्वी यादव मिलने आए थे आप लोगों से, जो भी मिलने आ रहे हैं उनका धन्यवाद, लेकिन सिर्फ मिलने से नहीं होगा, काम आगे बढ़ाना होगा, बात करनी होगी, एग्जाम को रद्द करवाना होगा। 4-5 दिन से बैठे हुए, कोई आश्वासन नहीं है, विश्वास पर ठेस नहीं पहुंच रहा है। विश्वास पे कैसे ठेस पहुंचेगा? छात्र की एकता को आप समझते हैं, और छात्रों में बल है, और आप पूछ रहे थे कि किस तरीके से खाना खा रहे हैं, क्या हमारी व्यवस्था हो रही है। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ी गई थे, तो हम लोग तो छात्र हैं, उससे भी बड़े लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए रूखी सूखी रोटी खाकर भी लड़ाई लड़ेंगे। सूखी रोटी क्या, भूखे रह कर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? ये तो आप सूखी रोटी की बात कर रहे हैं। अपनी लड़ाई है, हम खुद लड़ेंगे, और अपने छात्रों से अपील करते हैं कि जो भी बच्चे पटना में हैं अब वो आएँ, और दूसरे जिले में भी। आप ये सिर्फ पटना में आंदोलन मत देखिए, ये आंदोलन भागलपुर में भी, मोतिहारी में, चंपारण में, कैमूर में, बक्सर में, सारण में, सासाराम में, हर जिलों में धीरे धीरे आग की तरफ फैलते जा रहा है। इसलिए इस आंदोलन के ताकत को समझे। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना आप देर करेंगे मुश्किल आपको होगी। अध्यक्ष जी को हटाइए, री एग्जाम करवाइए, लेकिन ये अध्यक्ष तो किसी स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने हमारे बिहार का नाम भी खराब किया। आप भी समझिए, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, नाम खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरीके से आंदोलन हो रहा है। जो बीपीएससी पिछले 69 में पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल में एक अच्छे बीपीएससी आयोग के रूप में उभरा था, और मैं आपको बता दूं कि इससे बढ़िया आयोग बीपीएससी से पिछले अध्यक्ष के कार्यकाल में भारत में कोई आयोग नहीं था। इवन कि उनका टक्कर तो यूपीएससी से होता था। यूपीएससी का इतना शानदार आयोग ये है, यूपीएससी भी कई चीज़ें सीखती थी, अलग अलग आयोग के लोग आए थे यहाँ सीखने के लिए। और अब ये स्थिति हो गई है कि ये आयोग के अध्यक्ष के आने के बाद आपने भी पेपर देखा कि किस तरीके से अधिकारी के एग्जाम में चपरासी का पेपर, उससे दिक्कत ये होती है ना कि हर एग्जामिनेशन का एक स्तर होता है। जो चपरासी के बच्चे तैयारी करते हैं उनका भी सम्मान है, लेकिन वो अपने स्तर से तैयारी करते हैं, उनके सोचने की मेंटलिटी लेवल अपनी होती है। जो अधिकारी स्तर का एग्जामिनेशन देते हैं, अब कैसा अधिकारी बनाएंगे इस तरीके से कि पटना में क्या कहते हैं, ये गुरुद्वारा है तो कहाँ है? हम पूछें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किस जिले के मुख्यमंत्री है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? दिल्ली का लाल किला कहाँ पे स्थित है? आगरा का ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो आगरा का ताजमहल आगरा में ही स्थित है, दिल्ली का लाल किला दिल्ली में ही स्थित है। इसमें आप ऑप्शन क्या बना रहे हैं? किस तरीके का आपने क्वेश्चन पूछा था, आप अपने क्वेश्चन को फिर